इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने सीरिया, इराक के अलावा ईरान के इस्फहान शहर को निशाना बनाया है। इजरायली अधिकारी अब अपने हमले की समीक्षा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को कितना नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं ईरान ने कहा है कि उसकी धरती पर कोई भी विदेशी हमला नहीं हुआ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इससे पहले भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी इस शहर में बने ठिकानों को सीक्रेट हमले में निशाना बना चुकी है। आइए जानते हैं कि ईरान के इस्फहान शहर में ऐसा क्या है जो बार बार इजराइल यहां पर भीषण हमले कर रहा है। ईरान ने माना है कि इस्फहान शहर में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया था और उसने एक संदिग्ध ऑब्जेक्ट को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं था। हालांकि इजराइल ने हमले से पहले अमेरिका को इसकी सूचना दे दी थी। वहीं CIA के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां अब ये जानने की कोशिश में हैं कि कितना नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि अब ईरान पलटवार करेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कितना नुकसान पहुंचा है। अब बात करते हैं कि इजराइल बार बार ईरान के इस्फहान शहर पर क्यों हमला करता है। दरअसल ईरान का इस्फहान शहर देश के मध्यवर्ती इलाके में है और इराक के पास है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस शहर में ऐसे कई अहम लक्ष्य हैं जिन्हें इजराइल निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा कि इस्फहान में एक सैन्य एयरबेस, एक मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री और चीन का बनाया हुआ विशाल परमाणु रिएक्टर और फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट भी है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने इस हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये रिपोर्ट सही है तो इससे पहले भी जनवरी 2023 में इजराइल ने इस्फहान को ठीक इसी तरह से निशाना बनाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है कि इजराइल ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले जनवरी 2023 में इजराइल ने ईरान के शहर को बहुत सफलतापूर्वक निशाना बनाया था। इस दौरान 4 जोरदार धमाके हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यहां पर अत्याधुनिक हथियारों को विकसित कर रहा था। ईरान का दावा था कि इन विस्फोटों से उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। इजराइल ने वर्तमान और इससे पहले जनवरी 2023 में हुए हमले के बारे में कोई भी बयान नहीं दिया। वहीं पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और ईरानी सूत्रों का कहना है कि मोसाद ने जुलाई 2020 में भी इसी तरह का ऑपरेशन ईरान के नतांज परमाणु केंद्र में अंजाम दिया था। मोसाद ने ईरान के अंदर फरवरी 2022 में कराज शहर में 120 से ज्यादा ड्रोन को नष्ट कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बाद में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उन्होंने फरवरी 2022 में ईरान के ड्रोन केंद्र पर हमले का आदेश दिया था। इन सारी ही घटनाओं के बाद ईरान ने हमलों का खंडन किया और सिर्फ तभी स्वीकार किया जब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं। माना जा रहा है कि अब इजराइल ने सीमित कार्रवाई की है ताकि ईरान के साथ किसी बड़े संघर्ष से बचा जा सके। इससे पहले अमेरिका ने इजराइल को हमले के प्रति आगाह किया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।